हेलो फ्रेंड्स। ये आप लोग को आजकल हम लोग की तरफ से एक फॉर्म आ रहा है। ये फॉर्म भरने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोग मतलब ऐसे ही कुछ भी लिख के देते हैं जो कि क्लियर समझ में नहीं आएगा। हम लोग ये जो फॉर्म दे रहे हैं, इस फॉर्म को पहला ऐसा प्रेस करके यहाँ पर थ्री डॉट्स में क्लिक करके कॉपी का ऑप्शन लें। कॉपी करके फिर यहाँ पर जाके यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करके हर एक सवाल पे जितने भी इसमें क्वेश्चंस पूछा है, हर एक सवाल पे अपना आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम, पहला में आएगा आपका नाम। दूसरा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये जो हाइफन दिया है वो हाइफन के आगे को ही लिखना है। क्या पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कौन सा जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है। करेंट कंपनी, कौन से कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं वो लिखना है। टोटल ईयर्स, टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर्स, मतलब कितना साल का आपको एक्सपीरियंस है वो लिखना है टोटल। और अगर आपको मल्टीपल एक्सपीरियंस है तो जैसे कि समझ के चलिए कि कोई अ, अगर कोई सेटर था तो वो सेटर बाद में क्या डिज़ाइनिंग सीखा, तो उनको लिखना है कि सेटिंग में, मेटल सेटिंग में मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है। और कैड में इतने साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपोर्ट में कितना साल किया है, डोमेस्टिक में कितना साल किया है, वो क्लियरली यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस है इसमें ब्रेक डाउन करके यहाँ पर लिखना है। वर्क फॉर विच मार्केट, कौन से मार्केट के लिए काम किया है, डोमेस्टिक है, एक्सपोर्ट है, यूएस है, यूरोप है, मिडल ईस्ट है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कौन से मार्केट के लिए काम किया है वहाँ यहाँ पर सामने ही लिखना है। करेंट सैलरी, कितना सैलरी आपको मिल रहा है वो लिखना है। एक्सपेक्टेड सैलरी कितना आपको चाहिए, आप मंथली लिख सकते हैं या फिर ईयरली भी लिख सकते हैं। तो ये हाइफन छोड़ के ही आपको लिखना है। उसके बाद नोटिस पीरियड, कितना दिन में आप ज्वाइन करने वाले हैं, ये है होता है आपका नोटिस पीरियड। ये नोटिस पीरियड आपको लिखना है, इतना दिन में मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। एजुकेशन, आपका एजुकेशन क्या है वो आप लिखना है यहाँ पर कि एजुकेशन मेरा टेंथ है, या फिर ट्वेल्थ है, या फिर ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है तो बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, वो भी क्लियरली मेंशन कीजिए। डिग्री है तो कौन से इसमें डिग्री है। और डिप्लोमा है तो कौन से फील्ड में आपने डिप्लोमा किया है वो प्रॉपरली लिखना है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कौन से सॉफ्टवेयर्स में आप जैसे कि पाइथन में किया है या फिर जावा एसक्यूएल, कौन से चीज़ों में आपने डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर का सीखा है, तो वो चीज़ें लिखना है। उसके बाद जॉब रोल, आपका जॉब रोल का डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो वो फ्रंट डेस्क डेवलपर है या फिर टेस्टर है, क्या है वो लिख के अच्छे से प्रॉपरली देना है। करेंट लोकेशन, आप कहाँ पर रहते हैं वो करेंट लोकेशन आपको लिखना है। प्रीफर्ड जॉब लोकेशंस, कहाँ पर आपको जॉब चाहिए वो लिखना है। कंपनीज वर्कड विथ पास्ट एम्प्लॉयर्स, मतलब आप कहाँ कहाँ कौन से कंपनी में काम किया है, ये 14 नंबर पॉइंट में लिखना है। कहाँ कहाँ आपने काम किया है, कौन से कंपनी में आपने काम किया है वो लिखना है। 15 नंबर पॉइंट है कंपनीज वेयर यू हैव अटेंडेड इंटरव्यूज़ और अप्लाइड फॉर, कंपनीज ऐसे जहाँ पर आपने ऑलरेडी पहले से इंटरव्यू दिए हैं या फिर अप्लाई किए हैं, सीवी वगैरह भेजे हैं, तो उन कंपनीज़ का नाम यहाँ पर मेंशन करना है। कंपनीज यू डोंट विश टू अटेंड और अवॉइड, ऐसा कोई कंपनी है जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते हैं या फिर अवॉइड करना चाहते हैं, उस कंपनी को, उस कंपनी का नाम यहाँ पर लिखना है। रीज़न फॉर लिविंग जॉब, आपका जॉब छोड़ने का कारण क्या है वो लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर लिखना है। ईमेल आईडी पे आपका ईमेल आईडी लिखना है। जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है लिखना है। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है कि नहीं है वो लिखना है। और एज, आप मैरिड हैं तो मैरिड और एज लिख दीजिए, जैसे कि 35 है या 30 है, जो सा भी है आप लिख दीजिए यहाँ पर। प्रीफर्ड टाइम टू कॉल यू, कौन से टाइम पे आप अवेलेबल हैं वो टाइम मेंशन कीजिए, उस टाइम पे ही आपको कॉल आ सकता है यहाँ से। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक आपको देना है।
और उसके बाद अपना सीवी देना है। तो ये होने के बाद आप पढ़ लीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस, ये जितने भी पॉइंट्स हैं अच्छे से आप पढ़ के इनको समझ लीजिएगा। उसके बाद नीचे ये टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पर डिक्लेरेशन के बाद कैंडिडेट सिग्नेचर में फुल नेम, आपका फुल नेम आएगा और डेट, आपका नाम यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर डेट लिख के मुझे यहाँ पर ऐसे सेंड करना है। इसमें सेंड का बटन पे क्लिक करना है तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग ये समझ जाएंगे। धन्यवाद।